नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो है एक याचिका कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो गई है और 23 तारीख को सुनवाई में रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन हमारी जल्दी रेडी होकर चली जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 तारीख को 72,825 शिक्षक भर्ती का 1100 के बचे हुए जो रिस्पोंडेंट मैटर है, इसके अलावा उसमें तमाम अंतरिम आदेश चाहे 12,091 का जो आदेश था, इसके अलावा दोस्तों 90,105 जो काउंसलिंग करा के नियुक्ति का आदेश था वो, इसके अलावा दोस्तों जो 24 फरवरी था जो 1100 के बेस पर थे, सारे अंतरिम आदेश पे अलग अलग कंटेंट दाखिल हो रही हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों सारी याचिकाएं एक साथ बंच होकर सुनी जाएंगी। 23 तारीख की काज लिस्ट जहां तक संभावना है दोस्तों की 2-3 दिन पहले फाइनल काज लिस्ट आ जाएगी। और कितने नंबर पर ये लगा है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि 23 तारीख को लास्ट वर्किंग डे है। हो सकता है जस्टिस उस दिन इसको फाइनल ही कर दें, क्योंकि पिछले दिनों जो है 4 बजे जो है वो 4 बजे जब कोर्ट उठ जाती है तो भी जो है 4 बजे से 4:20 तक सुने थे। तो उससे ये लगा कि जो है ये इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं जस्टिस और इसको डिसाइड करना चाहते हैं। फिलहाल तो दोस्तों पूर्व में जो सुनवाई हुई थी जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया था कि एक एक अंतरिम आर्डर को हम परखेंगे कि आखिर जो है सरकार ने कैसे इन अंतरिम आदेश का पालन किया कि नहीं किया। क्योंकि उन्होंने जब देखा कि आईए में इतने लोग आए हैं तो उन्होंने कहा कि आखिर इतने लोग कैसे अभी बाहर रह गए। आप कह रहे हैं समस्त अंतरिम आदेश का पालन करके 66,655 की भर्ती हो गई, तो आखिर समस्त अंतरिम आदेश का पालन करने के बाद 66,655 लोगों की भर्ती हो गई, तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने आश्चर्य जताया था और उन्होंने कहा था कि सारे लोग आईए को निस्तारित करके उन्होंने कहा था कि अलग अलग जो आदेश है उस पर जो है कंटेम्प्ट पिटीशन डालिए और कंटेम्प्ट पिटीशन में ये आप दिखाइए कि आप इस आर्डर के लाभार्थी थे और आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 72,825 का जो भी मैटर है, समस्त मैटर पर 23 तारीख को फाइनल सुनवाई लगा हुआ है। उस दिन संभावना है अगर जज चाहेंगे तो फाइनल भी हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो दोस्तों फिर जुलाई में जाएगा डेट, अगर किसी परिस्थिति में नहीं हो पाया तो। देखिए कोर्ट में केस फाइल होने के बाद संभावनाएं बनी रहती हैं किसी भी डेट पर फाइनल हो जाए, और हो सकता है कि 1-2 डेट आगे भी चल जाए, लेकिन चूंकि जो है संभावनाएं बनी है, जिस तरह से जस्टिस ने जो है उस दिन 4 बजे के बाद सुना था, इससे दोस्तों जिस तरह से 4 बजे के बाद भी जस्टिस ने उस दिन सुना था, इससे लगता है कि जस्टिस इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और अगर वो इसको उसी दिन फाइनल कर सकते हैं, ये संभावना बन सकती है। फिलहाल तो दोस्तों सारे जितने भी अंतरिम आदेश हैं, चाहे 90-105 हो, चाहे 24 फरवरी हो, चाहे जो है 12,091 हो, चाहे 1100 के बचे याची हो, 580 मैटर हो, सारे यानी कि 5-5 अलग अलग कंटेम्प्ट जो है इसमें अटैच हो रही है। और पांचों पर जो है एक एक आर्डर को हमें लगता है जस्टिस पहले परखेंगे। पहले जो है हो सकता है 1100 याचिकाकर्ताओं के जो बचे लोग हैं उस पर जो है परखें, फिर इसके बाद जैसे जैसे आदेश हुआ था वैसे वैसे एक एक आदेश पर वो एग्जामिन करेंगे कि आखिर सरकार ने इनका पालन किया कि नहीं किया। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से सरकार ने उस समय एफिडेविट दिया था कोर्ट को कि 66,655 हो गए समस्त अंतरिम आदेश का पालन करने के बाद, तो इसे कोर्ट को भी लगा कि समस्त अंतरिम आदेश पालन हो गया है, इससे इतनी भर्ती हुई है। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में भी अगर 66,655 को अगर ये कोर्ट मंगा लेगा डाटा कि इसमें कितने लोग अभी भरे हैं, तो दोस्तों 10 से 15,000 लोग इसमें 66,655 में भी सीटें खाली होंगी। क्योंकि तो काफी लोग ऐसे थे जो कि प्राइमरी में होने के बाद जूनियर का उसी समय काउंसलिंग चल रहा था तो जूनियर में चले गए थे, मतलब एक एक महीने भी प्राइमरी में नौकरी करके तुरंत जूनियर में चले गए दोस्तों, जिससे वो सीटें खाली रह गई। और निश्चित रूप से बहस के दौरान हम लोगों को इस पॉइंट पे भी कोर्ट को जो है अवगत कराना है। कोर्ट इस पॉइंट पे जो है पूरा डिटेल मांगे कि 66,655 में भी कितने लोग जो है इस समय कार्यरत हैं और कितने नहीं कार्यरत हैं, यानी कितने सीटें अभी तक जो है इसमें है। तो फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। 23 तारीख को 1100 याचिकाकर्ताओं के बचे याची 580 मैटर, 12,091, 24 फरवरी और 90-105। दोस्तों 90-105 के कोई भी लाभार्थी हों जो काउंसलिंग कराए हों वो कंटेम्प्ट पिटीशन में याची बन सकते हैं। क्योंकि उनके लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमको पूर्व का पुराना डिटेल चाहिए। दोस्तों पुराना डिटेल कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 90-105 का जनरल आदेश था, सारे लोगों का आदेश था। उसमें कोई अगर पूर्व में याची नहीं भी है तो भी वो कंटेम्प्ट पिटीशन में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है, वो जनरल आदेश था। 12,091 जो है वो भी जनरल आदेश था, क्योंकि 12,091 की लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में जितने भी लोग थे वो सारे कंटेम्प्ट पिटीशन में जुड़ सकते हैं। हाँ 24 फरवरी वालों के लिए जो है ये चीजें हो सकती है कि जो है वो इसमें जो है अपना जो पूर्व का है मेंशन करें। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि 24 फरवरी के जो भी लोग हैं वो जो है अगर मतलब 90-105 में भी हैं, 12,091 में भी हैं, तो दोस्तों उनको सिर्फ एक जगह फाइल करना है और उसमें खाली मेंशन करना है कि जो है कि हम इस आर्डर के भी लाभार्थी थे। क्योंकि दोस्तों 90-105, 24 फरवरी बहुत से लोग ऐसे हैं अलग अलग डाल रहे हैं। दोस्तों अलग अलग डालने से न सिर्फ आपका 2 बार 3 बार पैसा लगेगा, वकील आपको ये नहीं बताएंगे कि मत डालिए, उनको तो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है इससे न सिर्फ जो है याचियों की संख्या ज़्यादा दिखेगी और सरकार को भी कहीं ना कहीं जो है कोर्ट को जो है बताना पड़ेगा कितने लोग हैं। और फिलहाल तो दोस्तों 24 फरवरी का भी जब आदेश हुआ था तो कोर्ट मतलब सरकार ने एक बहाना लिया था कि एक एक लोग 4-4 जगह 5-5 जगह आईए में है, तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जो नियुक्ति की संभावनाएं होंगी संख्या बढ़ने के बाद कम हो जाएगी। इसलिए आप लोग एक ही जगह कंटेंट पिटीशन डालिए और उसमें उसी मेंशन कर दीजिए कि हाँ इसमें एक प्रेयर खाली आपको जोड़ना है कि इसमें कुछ लोग जो है इस आर्डर के भी लाभार्थी हैं और इस आर्डर के भी लाभार्थी। ऐसा सिर्फ अगर आप जोड़ देंगे तो भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमारी विशेष गुजारिश है कि आप कई याचिकाओं में मत डालिए, क्योंकि दोस्तों इससे संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ने से आपका संभावनाएं जो है क्षीण होंगी। इसके अलावा आपका जो आर्थिक नुकसान होगा वो अलग। तो इसलिए दोस्तों सिर्फ एक जगह डालिए, उसी में आप मेंशन कर दीजिए कि हम इस आर्डर के भी लाभार्थी हैं। तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। कल को कोई भी बहस होगी कोर्ट को ये दिखाने के लिए पर्याप्त रहेगा कि देखिए हमने जो है इसी में मेंशन किया है कि हम इस आर्डर के भी लाभार्थी थे। और फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 12,091 हो या 90-105 हो या 24 फरवरी हो, कोई भी कंटेम्प्ट आप डाल रहे हैं तो पहले तो सही लोगों का चयन करिए। ऐसे लोगों का चयन मत करिए कि जो लोग जो है सिर्फ टैग करा के भाग जाएं। दूसरी बात दोस्तों इस याचिका को मैं जब 1100 याचिकाओं के बचे हुए लोग
जब कंटेंट डाले थे तभी से मैं इसको देख रहा हूँ। और दोस्तों समय समय पर मैं इसको जो है मॉनिटर किया हूँ, इसको डेट लगवाने में, फिर इसके बाद जो है मेंशन करने में, सब कुछ जो है मैंने समय समय पर यूट्यूब पे डालता भी था जो है, और अपने ग्रुपों में कि जो है 31 जुलाई 2024 के बाद कभी इसकी डेट नहीं लगी थी, लेकिन हम लोगों द्वारा सक्रियता से इसको लगवाया गया। फिलहाल तो दोस्तों वो सारी बातें बात की हैं, आज तो तमाम लोग जो है इसमें कूद पड़े हैं, लेकिन फिलहाल तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये याचिका जो है कंटेंट पेटिशन 72,825 का जब आदेश इसका फाइनल होगा तो निश्चित रूप से 72,825 के वो सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 72,825 के सारे केस दोस्तों इतने केस हुए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कि उस आदेश से कोई संतुष्ट ही नहीं था। लेकिन पहली बार लग रहा है कि जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एक एक आर्डर को परखेगी और एक एक आर्डर पर वो अपना व्यू देगी। निश्चित रूप से सारे विवाद शांत होने की तरफ है जो है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है 72,825 शिक्षक भर्ती में कोई विवाद रह जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों अगर इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे आप नंबर पे कॉल ना करें। तमाम लोग कॉल करते हैं दिन भर में दोस्तों, 200 150 मिस कॉल आ जाता है कभी कभी। तो दोस्तों आप मिस कॉल ना करें, ना फोन करें। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161180404 पर व्हाट्सअप मैसेज करके कोई भी जानकारी हो तो ले सकते हैं। जब भी मैं फुर्सत पाऊंगा आपको जवाब जरूर दूंगा। आप मैसेज छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि तुरंत आप छोड़ दिए तो तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं बिजी रहूंगा, मैं बिजी भी रहता हूँ हाई कोर्ट में जो है दोस्तों। इसलिए जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप यदि जो है हमारे नंबर 9161180404 पर भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो है दोस्तों फ़ोन कॉल ना करिए, क्योंकि फ़ोन कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन उठेगा नहीं। व्हाट्सअप के ही जरिए आप हमसे चैटिंग करके अपनी समस्याएं का समाधान या किसी भी तरह का आप अपना मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं इस भर्ती से संबंधित, कंटेंट परीक्षा से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। 21 तारीख को मेरा भी टिकट है, दिल्ली 22 को पहुंचूंगा दोस्तों। इस मैटर को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। 23 तारीख को कोर्ट में रहूंगा और कोर्ट से आपको एकदम सटीक विश्लेषण के साथ मैं आपको सूचनाएं दूंगा। पिछले डेट पर भी मैंने आपको, चूंकि मैं कोर्ट रूम में जुड़ा हुआ था, मैंने आपको जो है सर्वप्रथम सूचनाएं दी थी कि आइए को निस्तारित करके कंटेंट परीक्षा डालने के लिए कहा गया है। वो सारी चीजें 2-3 दिन बाद ऑर्डर में जो आती हैं वो चीजें एकदम अक्षरशः सत्य होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।